हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। ये कहानी एक बिंदी के ऊपर है। एक पति पत्नी का प्यार छुपा है इस कहानी में। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, एक छोटा सा गाँव होता है जिसमें फेरी वाले आते हैं। इसी तरह एक दिन फेरी वाला आता है और बाबा जाते हैं बिंदी लेने के लिए। अपनी पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए बिंदी लेने जाते हैं और लेकर आते हैं बिंदी। अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, ये बिंदी 20 रुपए की है और तुम्हारी अम्मा के पास बिंदी ख़त्म हो गई है, तो 20 रुपये दे दो। बहू चिड़चिड़ा जाती है और बोलती है कि बाबा, अम्मा बिंदी क्या करेंगे, वो 70 साल की हैं, वो अब भी बिंदी लगाएंगी। तो बाबा कहते हैं वो सुहागन है, उनका मन नहीं मानता। तो बहू को तो चिढ़ पहले से ही थी। फिर बहू कहती है कोई बात नहीं बाबा, अब बिंदी दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा जाते हैं, बिंदी दे आते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वो आते हैं, अम्मा से कहते हैं कि सुधा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर सका, मैं नहीं ला सका तुम्हारे लिए बिंदी। तो अम्मा कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझे कुमकुम का बिंदी लगा दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बिंदी लगी होनी चाहिए मेरे माथे पर। बाबा जाते हैं, मंदिर से कुमकुम लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं सुधा उठो, मैं ले आया कुमकुम। लेकिन जो बाबा की वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो नहीं उठती हैं क्योंकि वो दुनिया छोड़ के जा चुकी होती हैं। फिर जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो बाबा देखते हैं कि उनकी पत्नी के माथे पर बिंदी लगी हुई है और वो उस बिंदी को हटा देते हैं। तभी बहू आती है और कहती है बाबा, आपने बिंदी क्यों हटा दी, अब माँ तो सुहागन थी ना। तो बाबा कहते हैं कि उनके पति की औकात नहीं थी बिंदी खरीदने की, इसीलिए मैंने बिंदी हटा दी। और तुम क्या जताना चाहती हो, तुम क्या दिखावा करना चाहती हो कि बिंदी लगानी चाहिए। जब वो थी तब तो तुमने 20 रुपये दिए नहीं बिंदी लाने के लिए। तो वो नहीं लगाएंगे बिंदी क्योंकि उनके पति की वो हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी। तभी बाबा अपनी पत्नी को कुमकुम का बिंदी लगा के वो भी चल बसते हैं अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करो, उनकी इच्छाओं को दबने मत दो। वो इस दुनिया से जाएं, हमें अपनी गलती का एहसास हो, इससे पहले उनके रहते उनकी इच्छा समझो और पूरा करो। कहानी ख़त्म हो गई। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।